हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वे स्टूडेंट जो कि एयरपोर्ट में नौकरी करने का सपना देखते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ टोटल सीट भी अच्छी खासी है। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि एयरपोर्ट आईजीआई एविएशन की तरफ से निकल करके आया है। यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो दी गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर डेट की बात करूंगा तो 6 मार्च 2024 के दिन जो है ये सर्कुलर जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन की तारीख भी बताई गई है कि 6 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, 22 मई जो है वो लास्ट डेट होगा। उसके बाद रिटर्न एग्जाम जो है यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सारा सब कुछ जो है बेसिक डिटेल जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो मात्र 12वीं पास रखी गई है। मतलब कि अगर आप 12वीं पास है ना, सिंपल, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। उसके अलावा एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल, 1074 पद पे भर्ती आई है। और यहाँ पे आप लोग सैलरी भी देख सकते हो। शुरुआती में जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच में दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। यानी कि सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जनरल अवेयरनेस है, जो कि मैंने आपको देखिए, मैं आपको ये चीज़ आगे व्हाइट बोर्ड पे भी समझाऊंगा। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, एविएशन नॉलेज से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज से भी 25 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ पर 100 होंगे दोस्तों। उसके अलावा अब सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत ये आ रही होगी कि सर ये बताइए कि एग्जाम सेंटर जो है इसका कहाँ पर पड़ेगा। मैं इस स्टेट से आता हूँ तो मुझे एग्जाम देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम सेंटर का सारा डिटेल जो है दिया गया है कि आपका एग्जाम सेंटर जो है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बिहार या उत्तर प्रदेश से आते हो तो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, उसके अलावा पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में पड़ेगा। उसके अलावा झारखंड और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से आते हो तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता और सिलीगुड़ी में आपका जो है एग्जाम सेंटर पड़ेगा। कर्नाटक और केरल से आते हो तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, सभी राज्य का, सभी अलग अलग राज्य का यहाँ पर जो है मतलब बताया गया है कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो कहाँ पर पड़ेगा। तो आप किसी भी स्टेट से आते हो ना, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बाकी सारी जानकारी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दूंगा। तो अगर इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से डिटेल से रीड करना हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। तो वहाँ पर जो है आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को देख लिया होगा। देखिए, नोटिफिकेशन मैं इसलिए दिखा देता हूं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यकीन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि इस प्रकार की भी भर्तियां जो है वो आती हैं। इसलिए जो है नोटिफिकेशन दिखाना यहां पर आवश्यक होता है। दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो या फिर पहली बार हो ना, तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो वैकेंसी निकल करके आई हुई है ये एयरपोर्ट आईजीआई एविएशन ग्राउंड स्टाफ में नई भर्ती निकल करके आई है, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की मैं बात करूंगा तो 1074 पद पे ये भर्ती आई हुई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहां पर यह वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए, यहां पर आप चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत आते हो, ये मत सोचेगा कि मैं इस स्टेट से आता हूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए जो है निकाली गई है। अभी सारा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है आपका एग्जाम सेंटर कहां पे पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या चयन प्रक्रिया होगा। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कस्टमर सर्विस एजेंट के नाम से ये जो पोस्ट है, इस पद पर ये भर्ती आई हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एजेंट के रूप में यहां पर काम करना पड़ेगा। अब एजेंट के रूप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आपकी जो सैलरी होगी ना, वो अच्छी खासी सैलरी
सैलरी दी जाएगी। मतलब जो शुरुआत आपका होगा वो करीब करीब 25 या 30 हज़ार से स्टार्टिंग होगा, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आवेदन की मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑनलाइन आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 6 मार्च से। आज तारीख है 22 मार्च दोस्तों, और 6 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट रहेगा ये 22 मई तक रहेगा। तो आपके पास अभी पर्याप्त मात्रा में समय है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। अगर मात्र आप 12वीं पास होना, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप यहां पर एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हैं और परसेंटेज का यहां पर कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक के जो कैंडिडेट है वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो आईजीआई एविएशन में भर्ती निकल करके आई है, ये अधिकतर जो है आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, यानी कि नई दिल्ली में आपको आईजीआई एविएशन देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि एयरपोर्ट पे रह करके आपको काम करना पड़ेगा। मतलब कस्टमर को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, एक एजेंट बन करके यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे आईजीआई एविएशन का, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। उम्र की अगर मैं गणना करूंगा तो देखिए 22 मई 2024 से एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। इस एज तक, मतलब इस डेट तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मिनिमम 18 साल हो जाना चाहिए, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फीस कितना लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने में? तो दोस्तों क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राइवेट भर्ती है, ठीक है ना, यहां पर गवर्नमेंट मत समझ लीजिएगा, प्राइवेट भर्ती है, लिमिटेड भर्ती है, इस वजह से यहां पर जो फीस आपका लगेगा 350 रुपए आपको देने पड़ेंगे, आप अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हो जैसे कि एससी एसटी, तो दोस्तों इसमें भी किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को भी यहां पर 350 रुपए देने पड़ेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय। तो देख लीजिएगा, अगर आप सक्षम है, आप मैनेज कर सकते हो इतना फीस, तो आप जो है इसमें जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो भर्तियां हैं ना वो जल्दी नहीं निकलती हैं, बहुत कम निकलती हैं, और जब भी भर्तियां आती हैं मैं आपको जो है जानकारी देता रहता हूं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास मांगा गया है। 12वीं पास सभी छात्र और छात्राएं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास किए हो। देखिए, आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, झारखंड से हो, वेस्ट बंगाल से हो, कहीं से भी वीडियो को देख रहे हो ना, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ये मत सोच लीजिएगा कि पार्टिकुलर किसी एक स्टेट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, सब बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर सभी राज्यों के लिए ये वैकेंसी निकल करके आई है, जिसमें कि अच्छा खासा सीट भी है, लगभग 1074 पद पे ये भर्ती आई हुई है। अब यहां पर काफी सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि एजेंट के पद पे काम करना पड़ेगा तो इसमें सैलरी कितनी होगी? तो दोस्तों इसमें आपका सैलरी ठीक ठाक होगा। जो शुरुआती आपकी सैलरी होगी ना, वो करीब करीब 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच में आपको दिया जाएगा। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा, काम का एक्सपीरियंस आपके अंदर होगा, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो अच्छी खासी सैलरी है, मुझे नहीं लगता है कि सैलरी में यहां पर किसी प्रकार का कोई भी डाउट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले यहां पर आपका दोस्तों देखिए रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन मत समझिएगा, यहां पर आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू भी होगा। और अगर देखिए ये दो स्टेप जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर ले गए, उसके बाद इंटरव्यू अगर क्वालिफाई कर गए, तो ये जान के चलिए कि आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब ये जो दो स्टेप है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेडिकल आपका जो होता है वो छोटा मोटा होता है, और अंत में आपका डीवी देखा जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है कि आपके दस्तावेज वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है दे दी जाती है। अब काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि सर ये बता दीजिए कि एग्जाम सेंटर जो है वो कहां पर पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर एग्जाम सेंटर की मैं बात करूंगा तो देखिए एग्जाम सेंटर आपको सभी जिलों में देखने को मिलेगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान कहीं से भी आते हो ना, तो उसके जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। आपको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार से हो तो आपका पटना एग्जाम सेंटर पड़ सकता है, गया पड़ सकता है, मुजफ्फरपुर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश से आते हो तो आपका लखनऊ, इलाहाबाद, है ना, उसके बाद कानपुर, गोरखपुर, ये सब जगह पर आपका जो है एग्जाम सेंटर पड़ सकता है। उसी प्रकार से अगर आप दूसरे भी स्टेट से आते हो ना, तो जो आपके महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। और एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो देखिए ये जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट कितना यहां पर रखा गया है, तो 22 मई। तो 22 मई के 15 से 20 दिन के बाद में आपका यहां पर एग्जाम होगा, यानी कि जून के महीने में। जी हां दोस्तों, 15 जून तक जो है आपका एग्जाम यहां पर ले लिया जाएगा।
तो आपको ये नहीं समझना है कि जून एग्जाम जो है वो कब होगा, कुछ भी यहाँ अंधेरे में नहीं है, सब कुछ क्लियर है। अगर आपको 2 से 3 महीने में कोई नौकरी चाहिए ना, अगर आपको नौकरी की सख्त जरूरत है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत नौकरी यहां पर मिल सकती है। अब आप लोग का सवाल होगा कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है वो कहां पर होगा। तो दोस्तों देखिए, जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको दिल्ली में रह करके काम करना पड़ेगा, यानी कि हाईटेक सिटी राजधानी दिल्ली में रह करके जो है यहां पर आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एयरपोर्ट पे ये भर्ती आई हुई है दोस्तों स्टाफ ग्राउंड के पद पर, तो वहां पर रह करके आपको टर्मिनल पर काम करना पड़ेगा। मतलब जो आपका जो काम रहेगा ना, वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि फील्ड वर्क टाइप का जो है आपका यहां पर काम होने वाला है, ठीक है ना। तो जॉब लोकेशन जो है आपका दिल्ली होगा, ठीक है ना। काफी सारे बच्चों का जो है ये सपना होता है कि सर मतलब कि दिल्ली में जो है मैं रह करके काम करूं, तो आपका ये सपना जो है साकार हो जाएगा अगर आप इसके लिए आवेदन करते हो और इसका एग्जाम जो है क्वालिफाई करते हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफी सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर रिटन एग्जाम तो होगा लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहां क्लियर करूंगा कि यहां पर जो आपका एग्जाम होगा ना वो ऑफलाइन होगा, यानी कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ऑफलाइन एग्जाम होगा। एमसीक्यू टाइप बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, 100 अंक के, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 अंक का होगा, जिसके लिए कि आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि पूरा 1.5 घंटे का समय आपको यहां पर दिया जाएगा, जिसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रखा गया है। अब किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा ये देख लीजिए। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूंगा तो इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एविएशन नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर एविएशन नॉलेज क्या होता है। तो दोस्तों इसमें एयरपोर्ट से रिलेटेड जो है वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो एविएशन नॉलेज करके अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे ना तो काफी सारे जो है वहां पर आ जाएंगे वीडियो, आप वहां पर देख सकते हो और वहां से रीड कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो, है ना। कहीं ज्यादा दूर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस आप देखिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो जनरल अवेयरनेस, उसके अलावा इंग्लिश नॉलेज पर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस होता है ना वो काफी ब्रॉड होता है, मतलब इतना ज्यादा ब्रॉड होता है कि बच्चे जो है इसको कवर भी नहीं कर पाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस में, उसके अलावा इंग्लिश नॉलेज में जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा रीजनिंग में तो लगभग अधिकतर बच्चे जो है इसके सवाल कर लेते हैं। और एविएशन नॉलेज की आप वीडियो देख लीजिएगा, सभी सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो आपका होगा वो 100 होगा। और अगर आप रिटन एग्जाम और इंटरव्यू अगर समझ लीजिए कि पास हो गए ना तो आप जो है चयन हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी यहां पर नहीं रोक सकता है, ये जान के चलिए। तो ये 2 चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि सर ये बताइए ये सब तो ठीक है, लेकिन अप्लाई लिंक कहां मिलेगा और नोटिफिकेशन में रीड करना चाहता हूं तो वो मुझे कहां से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि आप जो है साइबर कैफे जाकर के अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। जो अप्लाई का लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप जो है अप्लाई भी कर सकते हो। और नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जो मैंने अभी नोटिफिकेशन आपको दिखाया है उसका जो लिंक है, वो जो पूरा नोटिफिकेशन उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से देख सकते हो, रीड कर सकते हो। और मेरी बात मानिएगा, देखिए यहां पर बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, मात्र 12वीं पास रखा गया है, ना किसी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ना ही ट्रिपल फी मांगा जा रहा है। तो फ्रेशर कैंडिडेट यानी कि अगर आप मात्र 12वीं पास किए हो ना तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, यहां पर और किसी प्रकार की कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस भर्ती के रिगार्डिंग में अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी लोग के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने का भी आपको पूरा कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी डाउट जो है वो रह गया होगा। देखिए ये दोनों चीज आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।